तो देखो 9th में मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है तुम्हारा वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स होल नंबर पावर्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल समझने से पहले समझो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक मैथमेटिकल फ्रेज है जिसमें क्या होता है, तो नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, इनको कंबाइन करके पॉलिनोमियल बनाया जाता है। जैसे लेटर, एक वेरिएबल क्या होता है, तो लेटर फॉर एन अननोन नंबर, कोई भी अननोन नंबर जो हमें नहीं पता उसके लिए हम एक लेटर मान लेते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो जैसे अगर हमने बोला कि अगर मैंने कुछ किताबें खरीदी, ठीक है, अब कुछ किताबें खरीदी तो हमें वो नंबर नहीं पता कि 4 खरीदी, 5 खरीदी, 10 खरीदी, तो हम मान लेंगे हमने x किताबें खरीदी। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। फिर दूसरा आता है कांस्टेंट, एक फिक्स्ड नंबर जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो कि एक हमने अगर पॉलिनोमियल लिखा 5x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, तो 5x प्लस 2 में जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर जो कि चेंज नहीं होता। तो फिक्स्ड नंबर क्या है जो कि चेंज नहीं होगा, तो वो होगा 2। जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है वो कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे 5 कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके वेरिएबल के साथ है, ये चेंज होगा। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा, तो ये चेंज होता रहता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट फिक्स रहता है। तो 2 यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट। x है हमारा वो अननोन नंबर जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है, तो 5x प्लस 2 में 2 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है और 5 हमारा कोफिशिएंट है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक मैथमेटिकल फ्रेज जैसे 5x प्लस 2 जो कि वेरिएबल, नंबर्स, कांस्टेंट और सिंबल्स को कंबाइन करता है। ठीक है, उसी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल, यानी कि सिर्फ x, इसमें अब y z ये सब कुछ नहीं आएगा। अगर y होता तो सिर्फ y रहता। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके पावर्स होंगे, x होगा, x के पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा होल नंबर्स के पावर हो सकते हैं, नेचुरल नहीं, होल। 0 भी आएगा तो वो पावर माना जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे को एक बार फिर से समझो। तो 1 से इंफिनिटी तक नेचुरल, होल आएगा, 0 आ गया फिर। ठीक है, तो ऐसे अगर पूछे जाए पावर आ गई x² तो पूछ रहे हैं ये नेचुरल है कि नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं पूछा जाएगा, अभी समझा रहा हूँ, पहले फिर से देखो। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट इन सबको इन्वॉल्व किया रहता है। जैसे 5x प्लस 2, तो 5 हमारा कोफिशिएंट हो गया और x हमारा वेरिएबल हो गया और 2 हमारा कांस्टेंट हो गया। ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना। सिंपल है, वेरिएबल, अननोन नंबर को हम वेरिएबल बोलते हैं, x y z कुछ भी मान लो, जो वेरिएबल के साथ होता है उसको कोफिशिएंट मानते हैं और जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। अगर हमने लिख दिया 5x प्लस 2y प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए। ठीक है, इसी जब हम लिखते हैं 5x प्लस 2x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम है। ठीक है, x ही बार बार आ रहा है, तो x के अलावा कुछ और आ गया या फिर सिर्फ y है। अगर हम सिर्फ y भी लिख दें 5y प्लस 2y प्लस 3, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब x नहीं आना चाहिए इसके साथ, तो ये है, और इसके पावर में होल नंबर रहे। ठीक है, तो पावर में 5x रहे, 5x के पावर 0 रहे, 5x का स्क्वायर रहे, 5x का क्यूब रहे, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। इस पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, और इनको बेसिकली यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, 4x एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे बोलोगे कि 4x के साथ तो कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है,
तो जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ हम 0 मान सकते हैं। 4x प्लस 0 के साथ कुछ भी नहीं जा रहा, तो 4x प्लस 0। फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो गया हमारा क्या, कोफिशिएंट, x हो गया वेरिएबल और 0 हो गया कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है ये और कोफिशिएंट भी है। 8 भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। 8 क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम 8 को 8x के पावर 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट हमारा 0 हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और x के पावर किसी भी नंबर के पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। इवन अगर तुम 270 के भी पावर 0 कर दो तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इसको हम वापस से 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 ही आएगा आंसर, ठीक है। 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट है और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पे -1 हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। क्या पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे 1/x, ठीक है, x को ऊपर ले गए तो हो गया x टू द पावर -1। तो निगेटिव अगर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी 0 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो वही होगा। तो पावर अगर ये आ गया तो भी नहीं होगा। दूसरा x का अगर रूट है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये भी होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शंस भी पावर नहीं माने जाते, मतलब पॉलिनोमियल नहीं माने जाते। ऐसे ही अगर 4x प्लस 5y प्लस क्यूब है प्लस 3 है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स रहते हैं और इसके पावर हमेशा होल नंबर होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आता है, मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें 1 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल, 2 क्या है, कोफिशिएंट। अगर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 तो 1 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर जो पावर होता है ना, उस पावर को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, तो जो पावर होता है वही डिग्री होता है। तो जैसे अगर हमने लिखा कि 4x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। लेकिन अगर हमने लिखा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे डिग्री क्या है, तो यहाँ पे डिग्री है 3। जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस इक्वेशन की, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाती है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 3x प्लस 4x क्यूब प्लस 7 प्लस माइनस 3x के पावर 5, ठीक है। इक्वेशन जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट पावर पहले लिखे फिर ये लिखे, फिर इक्वेशन कैसे भी लिखा दे सकता है, कांस्टेंट बीच में भी लिख सकता है, स्टार्टिंग में भी लिख सकता है, इसको तुम बाद में सही कर सकते हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 5, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। तो ये जो डिग्री होती है या तो कांस्टेंट होगी, या तो लीनियर होगी, या तो क्वाड्रेटिक होगी, या तो क्यूबिक होगी। मतलब अगर हमने लिखा 4x, 4 सिर्फ 4 लिखा, ठीक है, तो 4 के साथ कुछ नहीं है तो इसके हम पावर मान लेंगे 0। तो यहाँ पे डिग्री जो है 0 है तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमने लिखा 4x तो इसके पावर 1 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 4x स्क्वायर अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे बुक में पहला एग्जाम्पल जो है वो ये दिया हुआ है कि राजू जो है एक कॉपी किताब की दुकान पे गया, स्टेशनरी शॉप पे गया, और वहाँ पे जाके उसको जो शॉपकीपर है, स्टेशनरी वाला है, उसने बोला कि 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, एक रेड बॉक्स बना हुआ है और एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है। जो रेड बॉक्सेस हैं उनमें हर एक बॉक्स में 4 पेन हैं और ब्लू बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में 5 पेन हैं। अब मान लो बोले कि राजू ने कुछ रेड बॉक्सेस खरीदी, कुछ ब्लू बॉक्सेस खरीदी, तो राजू के पास टोटल कितने पेन हैं, तो हम कैसे वो कुछ जो है वो कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि राजू ने x खरीदी, ठीक है, x क्या है, बॉक्सेस, और हर एक बॉक्स में कितना पेन है, 4, ठीक है, प्लस, तो इसको हम लिख देंगे 4x, 4 पेन वाली कुछ बॉक्सेस और 5 पेन वाली
कुछ बॉक्सेज। अब वो कुछ क्या है, मान लो कि इसका 2 खरीदता रेड वाले का, तो हम 4 × 2 कर देते हैं, और इसका 3 खरीदता तो 5 × 3 कर देते हैं। तो ये 8 + 15 23 पेन हो गए इसके पास टोटल। यही होता ना कि 2 बॉक्सेज रेड वाले खरीदता तो ये 8 हो जाते, ठीक है, 8 पेन हो जाता, और इसका 15 हो जाता। तो यही कुछ जो है यही हमें नहीं पता, इसी के लिए हम ये x मानते हैं, इसी के लिए हम ये वेरिएबल्स लेकर के चलते हैं। फिर बोला कि मान लो उसको 3 और एक्स्ट्रा पेन साथ में उसने दिया, तो वो कैसे देखेगा, तो इसी के साथ +3 कर देगा। तो यहाँ पे 3 हो गया कांस्टेंट, 5 और 4 हो गया कोफिशिएंट, और x हमारा हो गया वेरिएबल। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट? फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। एग्जाम्पल 2 ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर गार्डन मान लिया। एक रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो हमने ये मान लिया A B C और D। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ है L मीटर, ठीक है, तो इसका लेंथ हमने मान लिया L मीटर, तो ये L है तो ये भी L मीटर होगा, और विड्थ है इसका W मीटर, तो ये भी W मीटर और ये भी W मीटर। हमें नहीं दिया कितना है, तो हमने L और W मान लिया, जैसे X और Y ऐसे मानते हैं, तो L और W मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला चीज कह रहा है कि वायर का फेंस लगाना है, मतलब चारों तरफ से इसको घेरना है। तो पहले तो जो लेंथ है उस पे वायर वाला लगेगा फेंसिंग, मतलब ये और ये 2 साइड में वायर का लगेगा, ये 2 साइड में वुडन का, लकड़ी का लगेगा, और फिर इस पूरे एरिया में सीड बोए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो कह रहा है कि वायर फेंस अलोंग लेंथ, इस लेंथ पे कितना, तो 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। अब इस लेंथ को और इस लेंथ को मिला करके टोटल लेंथ जो हो गया वो कितना हो गया, 2L, ठीक है, 2L हो गया। और पर मीटर, 1 मीटर का कितना है, 200 मीटर, तो L मीटर का कितना होगा, सेम वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 200L, ये हो गया टोटल लेंथ का, ठीक है। वुडन वाला टोटल जो विड्थ है वो कितना है, 2W, ठीक है, 2W इंटू कितना, 80 रुपीज कर देंगे, तो ये हो गया 160W। अब आ रहा है कि पूरे गार्डन में हमको इतना लगाना है, तो पूरे गार्डन यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया जो है वो हो जाएगा हमारा L × B, यानी B की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, W, ठीक है। और इस पूरे एरिया को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से, तो ये हो गया 50WL, ठीक है। अब हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट पड़ा 200L + 160W + 50WL, ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन बनेगा। समझ में आया? ऐसे होगा ये एग्जांपल। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जैसे 2x² - 5x + 3, इसका डिग्री कितना होगा, ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा 2, इस पे कुछ नहीं है तो इसका डिग्री 1, इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसी की जगह पे मान लो तुमको दिया y³ - 2y, y³ + 2y - 1, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3, हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री बन गया। फिर नेक्स्ट तुमको दिया है -9, इसका डिग्री क्या होगा, तो -9 के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम इसके साथ कोई वेरिएबल लेकर के आएंगे, तो -9 के साथ x लिखेंगे। अब x तो था नहीं तो ला कहाँ से दिए, तो जब भी साथ में कुछ लाना हो तो ऐसा लाओ कि उसके आने से और उसके जाने से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। यानी कि हम 9 के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 लाएंगे तभी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 1 कैसे आएगा, जब x का पावर 0 होगा तो फिर उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यानी कि 9 - 9x के पावर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 0, ठीक है। फिर तुमको चौथा बोल रहा है 4z - 3, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 हो गई। अब बोल रहा है कि हमें पॉलिनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 1, 2, 3, तो डिग्री 1 के साथ कोई पॉलिनोमियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x + 5, ठीक है, 1 डिग्री का हो गया। 2 के साथ लिखना है तो मान लो लिख लो 4x² + 3x + 1, ठीक है। ऐसे 3 के साथ लिखना है
तो मान लो 7x क्यूब प्लस 2x या फिर प्लस 2 या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री 3 के साथ हो गया। इसकी जगह पे हम शॉर्ट में लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं 7x क्यूब प्लस 1, ठीक है। हाँ बस 7x क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर चाहो कि 3 डिग्री का लिखना है तो इसका ऐसे लिख दो 7x क्यूब, बस हो गया। कांस्टेंट चाहिए कुछ नहीं है तो प्लस 0, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ x लिख दो, ठीक है। इसको भी चाहो तो सिर्फ x क्यूब लिख दो, इसको भी चाहो तो सिर्फ x स्क्वायर लिख दो, ठीक है। हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है, इतने बड़े इक्वेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि हमें ये स्टेटमेंट दिया, हमें ये इक्वेशन दिया है और हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर और x क्यूब इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। अब x स्क्वायर और x क्यूब का हमें कोफिशिएंट पता करना है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है जो कि वेरिएबल के साथ हो, तो 6 हमारा क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सिर्फ 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 3 हमारा इसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z, z का हमें कोफिशिएंट पता करना है। अब z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, तो देखो हमें z क्यूब तो दिया है, z स्क्वायर दिया है, लेकिन z कुछ दिया ही नहीं, यानी कि z के पावर 1 दिया ही नहीं है, ठीक है, या फिर z के पावर 0 जैसा भी कुछ नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम वो बनाएंगे। तो अब हम लिखेंगे 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z, ठीक है, और इसके पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 0, ठीक है, और प्लस माइनस 11। अब हमारा यहाँ पे z का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट क्या है इसका 10 नहीं -10, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। अब 2.1 हमने कर लिया था, ठीक है। अब 2.2 करने से पहले एक टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था पॉलिनोमियल तो उसमें बताया था कि पॉलिनोमियल होते हैं कई टाइप के होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट भी होते हैं, लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं, ठीक है। तो उसमें से लीनियर क्या था, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। जैसे अगर हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। अगर 2x के पावर 0 प्लस 1 लिखा तो ये क्या है 0 डिग्री है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर 2x का क्यूब प्लस 1 लिखा तो यहाँ पे 3 है डिग्री, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे अगर हमने 2x प्लस 1 लिखा तो यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं है, तो मतलब हम क्या मानेंगे 1 है, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये लिखा किस फॉर्म में जाता है, तो ax प्लस b, ठीक है, जहाँ पे b क्या है, b है हमारा कांस्टेंट, a है हमारा कोफिशिएंट विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं हो, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने a को 0 कर दिया तो फिर ये पूरा का पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो a कभी 0 नहीं हो सकता। तो जैसे हम इसको a की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर। तो जैसे मान लो a की जगह पे लिख दिया 2, x की जगह पे हमारा वेरिएबल है तो x ही रहा, प्लस कांस्टेंट हमारा हो गया कुछ भी 7 मान लिया, तो ax ये क्या है ax प्लस b के फॉर्म में है, इसी को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे ऐसे ही तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, एक जिसका एक पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जिसका साइड x है, ठीक है। जैसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर शेप है और इसके साइड्स कितने हैं x, यानी कि सारे के सारे x हुए, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब इसका अगर सारे साइड्स x हैं तो इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो क्या होगा साइड का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर। लेकिन अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड कितना है x, तो 4x, 4x हमारा क्या है, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अब कांस्टेंट नहीं है तो हम 0 भी मान सकते हैं। तो
कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट कुछ भी हो, ठीक है। तो 4x हमारा क्या है यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर अब ये जो वैल्यू है लीनियर पॉलिनोमियल की, इट चेंजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, ठीक है। मतलब क्या हो इसका समझो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में तुम्हारे दिया हुआ है कि एक चेस क्लब है, ठीक है, तुम कोई भी क्लब मान लो इसको, तुम क्रिकेट क्लब मान लो। एक क्रिकेट क्लब है जिसका ज्वाइनिंग फीस है 200 रुपए, ठीक है। उसमें एक मैच खेलने का लेता है वो 50 रुपए, हर मैच का 50 रुपए लेगा। तुमने एक मैच खेला 50 रुपए, 2 मैच खेला 100 रुपए, लेकिन उससे पहले वो एक ज्वाइनिंग फी लेगा फिक्स, जो कि है 200 रुपए, ठीक है। अब ये जो 200 है तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 200 रुपए तुम्हारे कांस्टेंट हो गए, ये नहीं चेंज होने वाला। अब इसके साथ तुम जितने मैचेस खेलोगे उस हिसाब से तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे। तो बेस प्राइस कितना है पहले मैच का 50, ठीक है, एक मैच का 50। अब इसके साथ तुम x लगा दो, ठीक है। तो 50x प्लस 200 ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे चेंज कैसे होगा कॉन्स्टेंटली, तो तुम सिर्फ x को चेंज करते जाओ, पूरा कांस्टेंट तरीके से चेंज होगा। जैसे हमने अगर एक मैच खेला तो 200 प्लस 50 250। अगर हमने 2 मैच खेला तो 200 प्लस 50 इंटू 200, तो ये हो गया 300। अगर हमने 3 मैच खेला तो 200 प्लस 150, ये हो गया 350। अगर 4 मैच खेला तो 200 प्लस 200, ये हो गया 400। तो जैसे जैसे हमारा मैच 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वैसे हर बार 50 रुपए हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक वैल्यू के साथ जो हमारा a है वो कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। हर वेरिएबल जो है जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है उसके साथ जो हमारा कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रहा है। वही कह रहा है कि जो वैल्यू होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, इट चेंजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, कह रहा है कि एक इवेल्युएट 200 बेस प्राइस था, ज्वाइनिंग फीस बेस प्राइस, अच्छा ये कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारा आता है इवेल्युएटिंग पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल को इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो कि तुमको ऐसे दिया रहेगा पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसको लिखते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कभी भी ये a b c p q r x y z इससे डरना नहीं है। इसका सिंपल मतलब होता है इसकी जगह पे तुम कुछ भी रख लो, तुम चाहे तो क ख ग घ रख लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें सिंपल ये है क्योंकि ये बार बार यूज होता आ रहा है, हमेशा से सबके लिए आसान होता है तो हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये जैसे p से पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, बाकी इसका और कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन 2x प्लस 3, तो इसको x इज इक्वल टू 4 के लिए इवेल्युएट करो, -6 के लिए इवेल्युएट करो और 0 के लिए। तो जैसे मान लो कि अगर हमको px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया है और बोले कि x इज इक्वल टू 4 के लिए इवेल्युएट करो, तो x की जगह पे क्या आ गया 4। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3, यानी कि 8 प्लस 3 11 आंसर आ गया। यही हमको बोले कि -6 के लिए करो, तो हम रख देंगे -6। तो 2 इंटू -6 प्लस 3, ये कितना आ गया माइनस का 12 प्लस 3, यानी कि माइनस का 9 आ गया। यही अगर हमको 0 के लिए बोले तो p0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हो गया 0 प्लस 3, यानी कि आंसर आ गया हमारा 3। तो ऐसे हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। जिस वैल्यू के लिए इवेल्युएट करना होगा x की जगह पे वही वैल्यू हम रख देंगे। नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता चलता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता है इट इज अ सेट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। कि जब भी हम किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल को, ठीक है, जब भी हम किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के इक्वल सेट कर देंगे, एक कांस्टेंट के इक्वल सेट कर देंगे, तो वहीं से हमारा लीनियर इक्वेशन निकलता है, उसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल फिर से समझो, जब भी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के इक्वल सेट कर देते हैं तो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें एग्जांपल में कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 64 एंड वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, ठीक है। इससे पहले इसको समझो, बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, यानी कि दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 64, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, ठीक है, कि एक जो नंबर है वो दूसरे से 10 ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया 2x प्लस 10,
ठीक है। तो अब हमको जैसे यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64, तो इसमें क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा इनपुट है, ठीक है, कांस्टेंट हमारा आउटपुट है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, इनपुट फाइंड आउट करना है। कौन सा इनपुट फाइंड करना है, यानी कि वेरिएबल का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2x इज इक्वल टू 64, ये प्लस 10 इधर गया, माइनस 10 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 64 माइनस 10 54, तो x इज इक्वल टू 54/2, तो x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 27, ठीक है।